हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का व्याकरण का पार्ट 10 क्रिया। वर्ब क्रिया। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है या काम हो रहा है, ऐसे शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं। यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे दो उदाहरण एक साथ है। ये चित्र देखिए। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। पढ़ाया यानी पढ़ाने का कार्य हो रहा है। इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है। बच्चों ने पाठ याद किया। याद करना यानी बच्चों द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ भी याद करना ये क्रिया है, क्योंकि इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण यहाँ देखिए, ये चित्र। राहुल ने पत्र लिखा। लिखा ये भी क्रिया शब्द है, क्योंकि इस शब्द से भी पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम किया गया है। अभिषेक ने पत्र पढ़ लिया। पढ़ लिया ये भी क्रिया है, क्योंकि इस शब्द से हमें ये पता चला क्योंकि यहाँ भी कोई काम किया जा रहा है। अभिषेक द्वारा पत्र पढ़ने का काम किया जा रहा है। उसके बाद है ये चित्र देखिए। बारिश तेज हुई। हुई ये भी क्रिया शब्द है। बच्चे बारिश में नहाए। नहाए ये भी क्रिया है, क्योंकि इन शब्दों से हमें किसी न किसी बारिश होने का बोध हो रहा है, हुई शब्द से, और नहाने से बारिश में नहाए। नहाए इस शब्द से नहाने के कार्य का बोध हो रहा है। उसके बाद देखिए ये चित्र। बंदर ने केला खाया। खाया ये शब्द भी क्रिया है। और छिलका फेंक दिया। फेंकना ये भी क्रिया है, यानी फेंकना। उसके बाद देखिए ये चित्र। आदित्य चित्र बना रहा है। ये एक लड़का है आदित्य नाम का, वो चित्र बना रहा है। बना रहा है इस शब्द से किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। ये शब्द हमें बता रहा है कि कोई ना कोई बनाने का, कुछ न कुछ बनाने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात ये क्रिया है। नीचे देखिए। अनीता चित्र देख रही है। देख रही है यानी यहाँ देखने का काम किया जा रहा है। ये शब्द हमें बता रहा है यहाँ देखने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात ये भी शब्द क्रिया है। उसके बाद देखिए ये चित्र है। हवा बहती है ये भी क्रिया है। नदी बहती है ये भी क्रिया है। हवा चलती है ये भी क्रिया है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द से किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है, अतः ये क्रिया शब्द है। जैसा मैंने आपसे बताया कि जितने भी रंगीन शब्द ये दिए हुए थे, इन शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है या कार्य करने का पता चल रहा है, तो ऐसे शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं, अर्थात ये जितने भी शब्द हैं वो क्रिया है। यहाँ उसी के आधार पर डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहा जाता है या उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे रोना, गाना, लिखना, पढ़ना, सोना, बैठना, पीना, खाना, उठना, बैठना, जागना, दौड़ना, चलना। कई क्रिया शब्द है। भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है, चिड़िया चींची कर रही है, कौवा काँव काँव कर रहा है, तो बहुत सारे क्रिया शब्द होते हैं। उसके बाद देखिए, क्या वाक्य में जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, क्या क्रिया के बिना पूरा हो सकता है? क्रिया कितनी महत्वपूर्ण हमारे वाक्य में है, उसको सिद्ध करने के लिए आपको दो तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। एक तरफ वाक्य बिना क्रिया के दिया हुआ है, जिससे वो हमें समझ में आ रहा है कि वाक्य अधूरा है। एक तरफ क्रिया लगा के पूरा वाक्य लिखा गया है, जिससे पता चल रहा है कि नहीं, वाक्य पूर्ण है। अर्थात क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता या पूर्ण नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए, वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा
नहीं हो सकता। जैसे यहाँ अधूरे वाक्य दिए हैं, यानी बिना क्रिया के वाक्य दिए हैं। राधा ने सुंदर नृत्य, आगे क्रिया नहीं लगाया गया है। माँ खाना, फिर आगे क्रिया नहीं लगाया गया है। डाकिया पत्र, फिर क्रिया नहीं लगाया गया है। और चौथा सेंटेंस है ऋषभ साइकिल, उसके आगे कोई भी क्रिया नहीं लगाएगी। अर्थात ये जितने भी मैंने 4 वाक्य पढ़े वो सारे वाक्य अधूरे थे, यानी वाक्य क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता, वाक्य अधूरा रहता है। और जब हम इन्हीं वाक्यों में क्रिया लगा देते हैं तो किस तरह से वाक्य पूर्ण हो जाता है, ये देखिए। राधा ने सुंदर नृत्य दिखाया, यहाँ देखिए क्रिया लगाया गया है दिखाया। माँ खाना बना रही हैं, बना रही हैं ये क्रिया है। डाकिया पत्र लाता है, पत्र लाता है, लाता है ये शब्द क्रिया है। ऋषभ साइकिल चला रहा है, क्रिया के साथ ये वाक्य पूर्ण हुआ। चला रहा है ये क्रिया है। तो इस तरह से क्रिया ही वाक्य को पूर्ण करती है और क्रिया से ही सार्थक वाक्य बनते हैं। कुछ क्रिया इस प्रकार हैं, कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार दिए हुए हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा बोलते रहते हैं। जैसे ये बॉक्स को देखेंगे हम पहले। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, उठना, सोना, डूबना, धोना, तैरना, खाना, पीना, नहाना, देखना। ये वाला बॉक्स देखिए, यहाँ भी कई क्रिया शब्द दिए हुए हैं, जैसे हंसना, रोना, खेलना, चलाना, गाना, पढ़ना, चढ़ाना, तौलना, नाचना, भोंकना, बैठना। कई क्रिया शब्द दिए हुए हैं। साथ ही क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम? धातु कहते हैं। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखिए। इस बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको आगे पढ़ना पड़ेगा कि क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया यानी कर्म के बिना। तो इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? पहला पॉइंट, सारांश में ये सारा 3 पॉइंट दिया हुआ है। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि काम किया जा रहा है या काम हो रहा है, ऐसे शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं। हंसना, बैठना, रोना, गाना, चलना फिरना, घूमना आदि शब्द क्रियाएं होती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं, ये हमने जाना। उसके साथ हमने चौथे पॉइंट में ये जाना कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, ये भी जाना हमने। पहला होता है सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया यानी कर्म के बिना। तो ये सब हमने जाना। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है प्रश्न है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दोनों प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में करना होगा और 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी नोटबुक में, 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नोटबुक में मिलेंगे, उसको भी आपको करना होगा। क्रिया की परिभाषा दीजिए। क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द किसी कार्य के जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहा जाता है या क्रिया का कहते हैं। क्या क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त क्रिया चुनकर लिखिए। यहाँ आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपको खाली जगह भरना है। पहला है बच्ची को दूध दो। अब यहाँ हमने सही क्रिया पिला यहाँ लिख दिया तो वाक्य बन गया कि बच्ची को दूध पिला दो। दूसरा देखिए, राखी कपड़े खाली जगह रही है, यहाँ हमने ये क्रिया ये जो क्रिया है उसको यहाँ लिख दिया तो वाक्य बन गया राखी कपड़े धो रही है। तीसरा देखिए माँ ने सबके लिए खाना, फिर खाली जगह, तो हमने इस खाली जगह पे ये पकाया, ये जो क्रिया शब्द है उसको यहाँ लिखा है पकाया, तो वाक्य बन गया माँ ने सबके लिए खाना पकाया। उसके बाद है देखिए, समीर सबसे तेज खाली जगह है,
यहाँ हम दौड़ता ये क्रिया यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा समीर सबसे तेज दौड़ता है। उसके बाद अंग अध्यापिका जी ने या अध्यापिका जी बच्चों को खाली जगह रही हैं तो होगा पढ़ा। पढ़ा ये क्रिया शब्द हम यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा अध्यापिका जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाओं को छांटकर दी गई रेखा पर लिखिए। यहाँ क्रिया छांट के आपको लिखना है और याद रखिए क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। जैसे पहला वाक्य यहाँ दिया हुआ है, राहुल ने पानी पिया। पिया ये क्रिया है। भारत की टीम मैच जीत गई। जीत गई यानी जीतना ये क्रिया है। ग देखिए, लोमड़ी ने कौवे से रोटी छीन ली। छीन ली अर्थात छीनना यहाँ ये क्रिया है। घ देखिए, लड़कियों ने फूल तोड़े। तोड़े ये यहाँ क्रिया है तोड़ना। उसके बाद है अंग, बच्चा हंसता है। हंसता है ये क्रिया है। यहाँ क्रिया होगी हंसता है। तो ये प्रश्न हल हो गया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। कुछ क्रिया शब्द दिए हैं उसका वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया गया है। पहला देखिए, क सोना। सोना इस शब्द का मैंने यहाँ वाक्य प्रयोग किया है कि अत्यधिक सोना ठीक नहीं है, यानी जरूरत से ज़्यादा सोना ठीक नहीं है। पढ़ना ये क्रिया शब्द है, इसका वाक्य प्रयोग हुआ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तीसरा है तैरना। तैरना इसका वाक्य प्रयोग है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। उसके बाद है हंसना। हंसना शब्द का वाक्य प्रयोग देखिए, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग वाला प्रश्न भी हल हो गया। प्रश्न संख्या 5 लिखा है, चित्रों में दर्शाई गई क्रियाओं को नीचे वाक्य के रूप में लिखिए। चित्र दिया है उसमें जो क्रियाएं चल रही है उसको हमें वाक्य के रूप में लिखना है। जैसे पहला चित्र ये देखिए, माली फूलों को पानी दे रहा है। इस तरह से वाक्य बनेगा। ये चित्र देखिए, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद है ये चित्र देखिए, लड़की फूल तोड़ रही है। लड़की फूल तोड़ रही है, इस चित्र को देख के हमने वाक्य बना लिया। आगे देखिए, नोटबुक वर्क है। पहले लिखेंगे हम पाठ 10 क्रिया, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद देखिए प्रश्न क अर्थात ये क्रिया की परिभाषा दीजिए। जो बुक में क्वेश्चन आंसर था पहले उसको लिखेंगे तो उत्तर वही परिभाषा होगी कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, कई उदाहरण दिए हैं मैंने, रोना, लिखना, पढ़ना, सोना, बैठना आदि। प्रश्न संख्या 2 अर्थात ख, क्या क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा हो सकता है? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, ये क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। उसके बाद घ, प्रश्न संख्या घ, क्रिया के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। तो उत्तर है, क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया यानी कर्म के बिना। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में है, दिए गए मूल शब्द अर्थात धातु से क्रिया बनाइए। यहाँ मूल शब्द दिया है अर्थात धातु दिया है और उससे हमने क्रिया बनाया है। जैसे जा, इससे हमने क्रिया बनाया जाना। पढ़, इससे क्रिया बना पढ़ना। गा, इससे हमने क्रिया बनाया गाना। चल, इससे क्रिया बना चलना। खा, इस मूल शब्द से क्रिया बना खाना। खेल, इस मूल शब्द से क्रिया बना खेलना। तो इस तरह से हमने समस्त अपना
पाठ भी पढ़ लिया, पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है, नोटबुक कार्य भी कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।